हेलो एवरीवन, मैं आप सबको मेरे चैनल गेटअप 24/7 में स्वागत करती हूँ। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ वाटर पोल्यूशन के बारे में। आपको पता है पॉल्यूशन क्या होता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है। अगर कुछ भी चीज़ एनवायरमेंट में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। और इसका सोर्सेस क्या है, कितना टाइप का पॉल्यूशंस होता है और इसका बैड इफ़ेक्ट क्या होता है हमारे शरीर के ऊपर या फिर हमारे पर्यावरण के ऊपर, और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या फिर मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, पॉल्यूटेंट्स का मतलब है जो सब्सटेंस पॉल्यूशन क्रिएट करता है और जिसका अमाउंट ज़्यादा होने से इसका कोई भी कंपोनेंट्स का प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है। जैसे कि हम मान सकते हैं एयर में, वाटर में और मिट्टी में। जैसे कि अगर किसी भी कंपोनेंट्स का, अगर किसी भी वस्तु का प्रेजेंस से इसका प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है तो इसको हम कह सकते हैं pollutants. Mainly the pollutants are created by the human activities. हमारे विभिन्न बहुत ढेर सारे एक्टिविटीज़ के वजह से pollutants क्रिएट होते हैं। एंड सेकेंड मोस्ट द इम्पेरेटिव एनवायरमेंटल कंसर्न अलॉन्ग विथ एयर पोल्यूशन। आज जो हम पढ़ रहे हैं वाटर पोल्यूशन, ये सेकेंड मोस्ट इश्यूज होता है एयर पोल्यूशन के बाद। हमारे एनवायरनमेंट में जितना भी पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन किस चीज़ का होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि वायु, जल और मिट्टी, ऐसे। तो इसका जो पोल्यूशंस होगा, इसमें ज़्यादा पोल्यूशन होता है एयर में। दूसरा जो पोल्यूशन होता है, मेजर पोल्यूशन होता है, वो है जल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। Any changes, modification, it causes any changes or modification in the physical, chemical and biological properties of water that have detrimental consequences in the living things is called water pollution. और क्या होता है, जब pollutants लेवल ज़्यादा हो जाते हैं तो इसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है। और डेट्रीमेंटल का मतलब डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होता है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। अगर हम देखेंगे तो वाटर पोल्यूशन का डेफिनेशन, इट इज़ द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, दैट इज लेक, रिवर, ओशन, एक्वाफायर्स एंड ग्राउंड वाटर। अगर हम देखेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में, ये क्या हो गया, जो जल होता है वो दो टाइप का होता है। एक ऊपरी ऊपर में और सरफेस एरिया में रहता है, और एक सेंटर में रहता है, और उसको हम बोल सकते हैं ग्राउंड वाटर। सो वन इज सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर जैसे लेक हो गया, रिवर हो गया, ओशन हो गया, एक्वाफायर हो गया। और ग्राउंड वाटर जो है वो पृथ्वी के अंदर में रहता है। और इसका कैसे कंटामिनेशन होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। So they basically get contaminated by the human activities. Human activities such as cooking, industrial work, urbanization, different agricultural activities. From this activities ये pollutions आता है। और हम क्या करते हैं, जो भी अनचाहे चीज़ होते हैं और अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, उसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम डंप कर देते हैं वाटर बॉडी में, वाटर में जाके डाल देते हैं। तो ये वाटर को पोल्यूशन करता है और हार्मफुल सब्सटेंस क्रिएट करता है। अभी हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, कहाँ से ये पोल्यूटेंट्स
आते हैं और कैसे वाटर पोल्यूशन होता है। बेसिकली वी क्लासिफाई दिस टू टाइप्स सच एज पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स। हम इसको दो मेन विभाग में क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि हो गया पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्सेस। सो पॉइंट सोर्स का मतलब क्या हुआ? पॉइंट सोर्स का मतलब है जब ये पोल्यूटेंट्स एक ही जगह से आता है और पाइप के जरिए या फिर कोई डिच के जरिए आके वाटर में मिलता है, तो इसको हम पॉइंट सोर्स कहते हैं। मतलब जिसका एक सोर्स होता है, जो सोर्स हमको पता चल जाएगा, उसको हम पॉइंट सोर्स कहते हैं। और नॉन पॉइंट सोर्स क्या है? मिक्स्ड सोर्स होता है, कहाँ से और डिफरेंट प्लेसेस से ये पोल्यूटेंट्स आके ये वाटर में मिलते हैं। सो कंटामिनेटेड वाटर आफ्टर रेन that has traveled through the several regions may also be considered as a non-point source of pollution। हम कह सकते हैं कि बारिश के बाद जो वाटर डिफरेंट एरिया में आके मिलता है, जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंड से आके पेस्टिसाइड और केमिकल्स को ये लेके आता है, और फिर हम बोल सकते हैं कि ये डिफरेंट जगह से आके सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी कंटेन करता है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स। सो इसका एग्जांपल हो गया डिस्चार्जेस फ्रॉम द स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट और फैक्ट्री से या फिर स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो डिस्चार्ज आता है, वो उसको हम पॉइंट सोर्स में कैटेगरी करते हैं। और ये हो गया सिटी स्टॉर्म ड्रेन। सो सिटी से जो कंटामिनेंट्स होता है और पोल्यूटेंट्स होता है, वो आके फिर एक सोर्स से एक ड्रेन के जरिए आके वाटर बॉडी में मिलता है, तो इसको हम पॉइंट सोर्स में लेते हैं। और सेकेंड थिंग, नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ द पोल्यूशन, ये हो गया हमारा लीचिंग आउट ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड फ्रॉम द एग्रीकल्चरल लैंड एंड हैज बीन फर्टिलाइज्ड इज ए टिपिकल एग्जाम्पल। सो एग्रीकल्चरल लैंड में जो नाइट्रोजन होता है और जो पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं, ये सब आके जब सरफेस वाटर में मिलता है, तो उसको हम नॉन पॉइंट सोर्स कह सकते हैं। देन हम अभी देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। इसका कितना टाइप्स होता है, कितना टाइप्स होता है वाटर पोल्यूशन का। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन बिकॉज वाटर कम्स फ्रॉम मेनी सोर्सेज। हम देख रहे हैं कि वाटर मेनी सोर्सेज में प्रेजेंट रहता है, जैसे कि रिवर में, लेक में, ओशन में। सो pollutants also or pollutions will be also different types। so देखते हैं कैसे कैसे pollutants होता है। so हमारा पहला pollution हो गया न्यूट्रिएंट पोल्यूशन। न्यूट्रिएंट पोल्यूशन का मतलब क्या है? न्यूट्रिएंट पोल्यूशन का मतलब है अगर वाटर में, अगर जल में कोई खाद्य पदार्थ या फिर खाने का चीज़ मिलता है, जैसे कि जो बायोडिग्रेडेबल होता है, जल्द माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिग्रेडेशन हो सकता है, उसको हम कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। सो न्यूट्रिएंट्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बढ़ने में मदद करता है। अगर वाटर में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहेगा तो ये alga ग्रो करने में या फिर alga और वीड ग्रोथ करने में ये मदद करता है। algas, वीड ग्रोथ, ये सब ज़्यादा ग्रो होने से वाटर हमारा अनड्रिंकेबल हो जाता है और पीने के लायक नहीं रहता है। और इवन क्लोजेस द फिल्टर्स को ये क्लोज कर देता है। सो
different problems may arise due to the presence of nutrients in water. और क्या होता है ना, जो ऑक्सीजन होता है इन वाटर, जो डिजल्व ऑक्सीजन होता है इसको हम डिजल्व ऑक्सीजन कहते हैं। और जो जीव होते हैं, जल में जो जीव रहते हैं वो उन लोग के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। और ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, ये जो डिजल्व ऑक्सीजन होता है इसको यूज़ करते हैं। और ये न्यूट्रिएंट मैटर की बढ़ने की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हो जाता है तो वो ये ऑक्सीजन को यूज़ कर जाते हैं, तो अल्टीमेटली जो जीव होते हैं उनको ऑक्सीजन शॉर्टेज होता है, तो इसको हम ऑक्सीजन स्टार्वेशन भी कहते हैं। तो इसके द्वारा जो जल जीव होते हैं उनका डेथ हो जाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ज़्यादा बढ़ने से उनका भी डेथ हो जाता है, और एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो नाइट्रोजन और अदर सल्फाइड जैसे हार्मफुल सब्सटेंसेस क्रिएट करते हैं। हम देख रहे हैं ये सब कैसे ये हो गया हमारा, ये अलगा फॉर्मेशन हो गया वाटर बॉडी के ऊपर, और सरफेस वाटर में ये अलगा जो ग्रो किया है उसका जो पॉल्यूटेंट्स भी हम कह सकते हैं। नंबर 2, सरफेस वाटर पोल्यूशन। सरफेस वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या है? सरफेस वाटर पोल्यूशन which include the natural water that found on the earth surface, जैसे कि हम कह सकते हैं ओशंस, लागून्स, लेक, रिवर्स, क्या, तो ये सब हो गया हमारा सरफेस वाटर। एंड इनमें से जो हाजर्डस सब्सटेंसेस अगर मिलेगा तो ये पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है सरफेस वाटर का, और डिजल्विंग और मिक्सिंग द फिजिकली वाटर विथ कैन बी कॉल्ड सरफेस पोल्यूशन। अगर कोई भी केमिकल्स वाटर सरफेस के ऊपर मिल जाता है, सरफेस वाटर में मिल जाते हैं, तो उसको हम सरफेस वाटर पोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देख रहे होंगे, ये हो गया हमारा सरफेस वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट नंबर 3, ऑक्सीजन डिप्लीटिंग। ऑक्सीजन डिप्लीटिंग का मतलब है ऑक्सीजन अमाउंट रिडक्शन हो जाएगा। डिप्लीशन का मतलब है कम हो जाना। सो वाटर बॉडी में अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो ये एरोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो सब ऑक्सीजन यूटिलाइज कर देते हैं, और अल्टीमेटली जब उनका नंबर ज़्यादा हो जाता है धीरे धीरे उन लोग का डेथ हो जाता है, और एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो ये क्या करते हैं ना, जो बायोडिग्रेडेबल मैटर होता है उसको डिग्रेड कर देते हैं, और ऑक्सीजन डिप्लीशन होके इसका जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनका डेथ हो जाता है, और जो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये मोर और ज़्यादा ग्रो करते हैं और हार्मफुल टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एमोनिया और सल्फाइड्स वगैरह। सो अल्टीमेटली हम देख सकते हैं जैसे कि जल जीव में जो मछलियाँ रहते हैं और अदर एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं उन लोग का डेथ हो जाता है। और फिर हम देखेंगे नंबर 4 में, यह आ गया हमारा ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन में क्या होता है ना, जब ह्यूमन अप्लाई करता है पेस्टिसाइड्स एंड द केमिकल्स टू द सॉयल, देयर वाज डीप इनटू द ग्राउंड बाय द रेन वाटर, ये सब आ जाते हैं वाटर बॉडी में। पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स बारिश में धोकर ये आके वाटर बॉडी में मिल जाते हैं, एंड दिस गेट्स टू अंडरग्राउंड वाटर कॉजिंग द पोल्यूशन। एंड अंडरग्राउंड, दिस मीन्स व्हेन वी डिग द वेल्स, borewells, water from the underground, it needs to be little water pollutions। तो वो क्या होता है, ग्राउंड वाटर जो रहता है ये बेसिकली आर्सेनिक के द्वारा, आर्सेनिक जो सब्सटेंस है ये कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या है, जो कैंसर प्रोड्यूस करता है उसको हम कार्सिनोजेनिक कहते हैं। तो बेसिकली द ग्राउंड वाटर्स आर गेट
polluted by the arsenic and other metals. So ये हो गया हमारा ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन। नंबर 5, माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन। माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजिकल का मतलब होता है इंक्रीजिंग द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जिनको हम नेकेड आई में या फिर सिर्फ हमारे आई के द्वारा हम नहीं देख सकते हैं, हम इसको माइक्रोस्कोप यूज़ करके देख सकते हैं। इन मेनी कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड पीपुल ड्रिंक ऑन ट्रीटेड वाटर एंड स्ट्रेट फ्रॉम ए रिवर और ए स्ट्रीम। सो ये हो गया जब हम डायरेक्टली स्ट्रीम से या फिर कोई रिवर से वाटर, नदी या फिर झरना, इसमें से वाटर लेके डायरेक्टली पीते हैं, तो इसमें नेचुरल पॉल्यूशंस होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, लाइक वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं। ये हमारे शरीर में जाके बहुत सारे डिजीज क्रिएट कर सकते हैं। सो ये एक बच्चा जो जल पी रहा है फ्रॉम ए लैंड एरिया एंड इट also contains different types of pollutants. You may see this type of figures. नंबर 6 हो गया सस्पेंडेड मैटर। सस्पेंडेड मैटर का मतलब होता है जो सब्सटेंस भासमान तरीके से रहता है, जो डिजॉल्व नहीं होता है, जो वाटर में नहीं मिल जाता है और जो वाटर में नहीं सॉल्युबल नहीं होता है, उसको हम सस्पेंडेड मैटर कहते हैं। तो सब्सटेंसेस और द पार्टिकल्स एंड द केमिकल्स डू नॉट इजीली dissolve in water are called as pollutants or suspended matters. Some suspended pollutants later settle under the water body or they can harm or kill the aquatic life and live at the floor of the water bodies. ये क्या होता है? जो सस्पेंडेड वाटर होता है, पार्टिकुलेट्स होते हैं, सो ये डिजॉल्व नहीं होते हैं और धीरे धीरे ये वाटर और जो जल के नीचे बैठ जाता है और जो जल जीव होते हैं, एक्वाटिक लाइफ होते हैं, उनको हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये सब्सटेंसेस जो बैठ गया है जल के नीचे और ये हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करता है। थोड़ा बहुत केमिकल्स रिलीज होते हैं, गैसेस रिलीज होते हैं और जो जल जीव होता है उनको ये हार्मफुल इफेक्ट देते हैं। और फिर नंबर 7 में आ गया केमिकल वाटर पोल्यूशन। केमिकल वाटर पोल्यूशन में हम देख सकते हैं जो इंडस्ट्री होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री लाइक लेदर इंडस्ट्री और इन केमिकल इंडस्ट्री एंड फार्मर्स व्हेन वर्किंग विद द पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, एंड दे एंड अप इन द वाटर। सो दिस कॉजेज द वाटर पोल्यूशंस। जो केमिकल होता है वो भी कुछ तरीके से हमारे वाटर बॉडी में जब मिलता है तो ये वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है। हम क्या करते हैं, जो अनवांटेड केमिकल होता है और अनयूज केमिकल होता है और वेस्टेज केमिकल होता है, उसको हम डायरेक्टली रिवर में या फिर कहीं पे छोड़ते हैं, तो ये क्या करता है ना, वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है। These are the poisonous to many forms of aquatic life and many may slow their development, make them infertile and kill them. नेक्स्ट ये देख सकते हो, ये क्या हो गया, हमारा पाइप में वाटर पोल्यूशंस और केमिकल्स आता है। 8 नंबर में आता है जो शिप चलता है समुंदर में या फिर ओशन में, समुंदर में जो शिप जाता है तो उसमें से जो फ्यूल और जो ऑयल जो निकलता है, तो ये ऑयल क्या होता है ना, जल प्रदूषण में हेल्प करता है और जल को प्रदूषण करता है। और जो एक्वाटिक लाइफ होता है, जल जीव होते हैं, उनका डेथ हो जाता है और उसका फीदर्स जो बाढ़ होता है, जल में जो बाढ़ घूमते हैं, तो सी बार्ड्स, सो इट कॉजेस देयर एबिलिटी टू मूव।
इंडस्ट्रियल कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्री से कैसे पॉल्यूटेंट्स आता है और कैसे ये पॉल्यूशंस करता है वाटर को। इंडस्ट्रियल वेस्ट causes huge water pollution with their activity, and this come mainly from sulfur. This is a non-metallic substance that is harmful for the marine life. आप याद रख सकते हैं, sulfur is a non-metallic substance but it is a waste or it is a pollutant that creates pollutions to the marine life. And हम देख सकते हैं जो एनवायरमेंट में, वायु में जो अम्ल वर्षा होता है और एसिड रेन होता है, एसिड रेन जाके वाटर बॉडी में जब मिलता है तो ये वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है। नेक्स्ट, ऑयल पोल्यूशन बाय ऑयल इंडस्ट्रीज। सो आपको पता है ऑयल और वाटर दोनों इमिसिबल होते हैं और दोनों में कोई मिलावट नहीं होता है, और वाटर के ऊपर में, जल के ऊपर में ऑयल एक लेयर टाइप स्प्रेडिंग होता है, और इसमें से क्या होता है, अगर ऑयल स्प्रेड हो जाता है वाटर के ऊपर तो वह सरफेस, जो वाटर का जो सरफेस होता है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में या फिर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आता है। तो ये जो ऑक्सीजनेशन होना चाहिए वाटर में, ये रिड्यूस हो जाता है, which causes major problems and can extremely harmful to the local wildlife, marine wildlife such as fish, bird and seabird and others aquatic lives. तो ये अल्टीमेटली जो जल जीव होता है और जो भी जीव होते हैं समुद्र में, वो सबको डेथ कर देते हैं या फिर कोई हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उनके शरीर में। So these were the some pollutants. ये देख सकते हो कैसे वाटर पोल्यूशन कैसे लेयर बना देता है वाटर के ऊपर और ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कैसे ऑयल लीकेज होके वाटर के ऊपर एक ऐसे देख सकते हो, ये एरिया बिल्कुल पॉल्यूटेड हो गया है। ठीक है, सो ये जो वाटर है ये प्योर या अच्छा वाटर है, और ये जो वाटर है ये पॉल्यूटेड वाटर है। सो इसके नीचे जो जीव रहते हैं उनको ये बहुत हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाता है, या फिर इसके अंदर जो जीव होते हैं ये सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता है उन लोग को और उनका डेथ हो जाता है। सो अदर कॉजेस जैसे कि हो गया हमारा स्वेज एंड वेस्ट वाटर। स्वेज और वेस्ट वाटर का मतलब क्या है, आप देख सकते हो घर से जो ड्रेन आते हैं ये सब आके ये ड्रेन और कैनाल में ये मिलता है। तो अल्टीमेटली द स्वेज एंड द वेस्ट वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द हाउस होल्ड और केमिकली ट्रीटेड एंड रिलीज टू द सी विथ फ्रेश वाटर। सो हमको जानना चाहिए पहले स्वेज वाटर को नदी में या फिर रिवर में डालने से पहले उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसको पैथोजन फ्री करना चाहिए और केमिकल फ्री करना चाहिए। माइनिंग एंड एक्टिविटीज़। माइनिंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या हो गया, जो रॉक होता है उसको क्रॉस करने से जो सब्सटेंस निकलता है, जो क्रॉसिंग एक्सट्रैक्टिंग मटेरियल्स आ जाता है, वो वाटर पोल्यूशन करने में हेल्प करता है। एंड सम हार्मफुल केमिकल्स आल्सो प्रोड्यूस होता है, इंक्रीजेस होता है, विच इंक्रीजेस द टॉक्सिक एलिमेंट्स व्हेन मिक्स अप विथ द वाटर विच में रिजल्ट इन द हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो हम देख सकते हैं ये सब हो गया हमारा वाटर पोल्यूशन। ओशन एंड मैराइन डंपिंग। ओशन एंड मैराइन डंपिंग का मतलब क्या हो गया, जब हम डायरेक्टली लेके कोई भी पेपर वेस्ट, फूड वेस्ट, प्लास्टिक या रबर, मेटेलिक, एल्यूमिनियम वेस्ट, ये सब लेके जब हम वाटर में या ओशन में डंप कर देते हैं और डाल देते हैं तो इसको हम ओशन डंपिंग कहते हैं। तो इसका प्रभाव क्या होता है आप लोग देख सकते हो, ये सब हो गया पोल्यूशंस। गंगा नदी का हालत ऐसा ही हुआ था और अभी सरकार के उद्यम से डिफरेंट योजना के थ्रू
ये गंगा नदी थोड़ा बहुत क्लीन हो रहा है, लेकिन फिर भी इसका हालत ऐसे ही होता है। और समुद्र के किनारे जब हम कोई भी पूजा या श्राद्ध ऐसे सब काम करते हैं तो उसका भी थोड़ा बहुत चीज़ें रह जाता है जो कि वाटर पोल्यूशन करता है। अंडरग्राउंड स्टोरेज एंड ट्यूब लीकेजेस भी वाटर पोल्यूशन करते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया। ये मेटल के जरिए अगर स्टील ट्यूब में अगर ग्राउंड में स्टोर होके रहते हैं, अगर कभी कभी इसका लीकेज हो जाता है तो ये ग्राउंड वाटर को पोल्यूटेड करता है। इफेक्ट्स, तो चलिए देखते हैं वाटर पोल्यूशन होने से क्या क्या इफेक्ट आता है, इसका प्रभाव कैसे रहता है हमारे ऊपर और जो अदर जीव होते हैं या फिर पशु होते हैं या फिर वृक्ष होते हैं, ये सब लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इसका कैसा प्रभाव रहता है। आप सबको पता है जल के बिना जीवन असंभव है, हम नहीं बच सकते, जल के बिना हम जी नहीं पाएंगे। तो अगर पॉल्यूशन वाटर हम पिएंगे तो बहुत सारे डिजीज़ में, जैसे कि पीलिया हो गया, कोलेरा हो गया, ये सब डिजीज़ में हम डिजीज़ में सफरिंग होंगे और फिर हमारा डिफरेंट हेल्थ हैज़ार्ड्स क्रिएट हो सकता है। सो हेपेटाइटिस हो गया। सो हम देखेंगे कितना सारा क्या क्या डिजीज़ होता है वाटर पोल्यूशन के वजह से। और हम जान सकते हैं कि सिटीज़ और टाउन के पास जो वाटर होते हैं वो थोड़ा बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होता है। सो ये डेथ करता है एक्वाटिक एनिमल्स का। मैं पहले से बोल चुकी हूँ, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं या फिर जल जीव होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है। ये पॉल्यूटेड वाटर होने के वजह से ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो जाता है, जिसके लिए बीओडी और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होता है और जो जीव रहते हैं वो उनका डेथ हो जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं डेथ फिश, क्रैब, बर्ड, सीगल, डॉल्फिन, लाइक ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जो समुद्र में नदी में रहते हैं, उनका डेथ हो जाता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना जीव का डेथ हुआ है। मछलियाँ बीच के जो सैंड होता है बीच में आके गिरते हैं, बीच के किनारे आके डेथ होके गिर जाते हैं। ये सब पिक्चर हम देख सकते हैं जो पोल्यूशन के वाटर पोल्यूशन के वजह से हो रहा है। अनदर थिंग, डिसरप्शन ऑफ फूड चेन। फूड चेन जो होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे वीड हो गया, अलगा हो गया और छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको छोटे छोटे मछलियाँ खाते हैं और ये छोटे मछलियाँ को बड़े मछलियाँ खाते हैं और ये बड़े मछलियों को हम खाते हैं। तो अगर इसमें से कोई भी पोल्यूटेंट्स आ जाता है तो हमारा फूड चेन में कोई भी डिस्टेंस और फूड चेन में डिसरप्शन आ जाता है। तो ये हो गया अनदर इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट हम देख सकते हैं डिजीज़। सो डिजीज़ में हम भी अफेक्ट हो सकते हैं और जो एक्वाटिक लाइफ्स होते हैं वो भी अफेक्टेड हो सकते हैं। सो डिजीजेस लाइक हेपेटाइटिस, पीलिया या फिर फूड पॉइजन, ईटिंग सी फूड कॉजेस हेल्थ हैजर्ड्स, आउटब्रेक ऑफ कॉलेरा, ये सब डिजीज हो गया कंटामिनेटेड वाटर के वजह से। डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम का डिस्ट्रक्शन हो सकता है और इकोसिस्टम का मतलब है जब हम परस्पर के ऊपर निर्भरशील होकर जी रहे हैं, लेकिन जैसे कि हम प्लांट के ऊपर निर्भर हैं, प्लांट हमारे ऊपर निर्भर है। तो ये जो होता है तो वाटर पोल्यूशन के जरिए ये इकोसिस्टम में भी थोड़ा इम्बैलेंस आ जाते हैं। सो चेंजेस आर डिस्टर्ब्ड बाय द वाटर पोल्यूशन, मेनी एरियाज आर नाउ बीइंग अफेक्टेड बाय द
careless human pollutions, and this pollution is coming back to hurt the human in many ways. प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, हम वाटर पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं? डीलिंग विथ वाटर पोल्यूशन इज समथिंग दैट एवरीवन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड लोकल काउंसिल्स, सो गवर्नमेंट और सरकार की सहायता से ये वाटर पोल्यूशन को किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और जो लोकल बॉडीज़ है, लोकल अथॉरिटीज़ है, उन लोग का भी मदद चाहिए वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए। और हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे हम वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं, आप देख सकते हैं जैसे कि हम डंपिंग कर रहे हैं वाटर बॉडी में, कोई भी चीज़ें हम डाल रहे हैं वाटर बॉडी में, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसको ऐसे करने से बदले हम इसको ऐसे बिन में डाल सकते हैं, और जब बिन पूरा हो जाएगा तो इसको हम म्यूनसिपैलिटी के जो वैन होता है या फिर कोई कलेक्टिंग गार्बेज कलेक्शन में जो टेक्निक होता है उसमें हम रख सकते हैं। और जो प्लेसेस होता है लाइक बीच, रिवर, इसमें तो ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं डालना चाहिए। यूज़ वाटर वाइजली, सो वाटर जल को हम वाइजली यूज़ करना चाहिए ड्यूरिंग वॉशिंग द यूटेंसिल्स, ड्यूरिंग बाथिंग। सो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट हमको कम से कम वाटर यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा वाटर डिस्ट्रैक्शन करने से वाटर लेवल, ड्रिंकिंग वाटर हमको नहीं मिलेगा। Another thing, do not throw the chemical, oil, paint, medicines down the sink drain. ये सब चीज़ें हमको फेंकना नहीं चाहिए वाटर बॉडी में। एंड चेक विथ योर लोकल अथॉरिटीज इफ देयर इज केमिकल डिस्पोजल फॉर द लोकल रेसिडेंट्स। अगर कोई भी फेंक रहा है केमिकल, पेंट वगैरह, तो आप लोकल अथॉरिटी को बता सकते हैं इसके बारे में। And buy more environmentally safe cleaning liquid for use at home or other public places, which will be give good environmental conditions. If you use the chemical and pesticides for your garden, remember ज़्यादा ओवर यूज़ मत कीजिएगा पेस्टिसाइड और ये पेस्टिसाइड का या फिर कोई केमिकल्स का, ताकि हमारा सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन कम हो सकता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द chemicals or pesticides, we can use the natural fertilizer or manures. And if you live closely to the water body, then you keep in mind that आपको याद रखना होगा कि जिससे घर से कोई भी चीज़ें आके वाटर बॉडी में नहीं मिलना चाहिए या फिर कंटामिनेशन नहीं हो सकता है। लिक्विड वेस्ट एंड स्वेज वाटर ट्रीटमेंट, हमारे जो स्वेज होता है और जो लिक्विड वेस्ट आता है विभिन्न डिफरेंट हाउस होल्ड वर्क से, या फिर हम कह सकते हैं वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स फ्रॉम द कुकिंग, सो किचन से जो आता है पॉल्यूटेड वाटर, उसको हम ड्रेन में डालने से पहले उसको ट्रीटमेंट करके डालना चाहिए। जैसे कि हमारा ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, पाइप्स टेकिंग फ्रॉम द ट्रीटमेंट सेंटर, इसका प्राइमरी स्क्रीनिंग हो गया या प्राइमरी स्क्रीनिंग, सेकेंडरी स्क्रीनिंग, और फाइनल स्टेज ट्रीटमेंट के बाद उसको हम डाल सकते हैं कोई भी रिवर में। तो ये जो क्लास और एक दूसरा क्लास होगा जिसको हम स्वेज वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं, कैसे हम स्वेज वाटर को ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम और दूसरा वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। तो ये हो गया हमारा स्वेज वाटर ट्रीटमेंट। ऐसे करने से हम वाटर पोल्यूशन को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। सो ये था हमारा वाटर पोल्यूशन के बारे में, जैसे कि वाटर पोल्यूशन क्या है, कौन सा चीज़ें हैं जो पोल्यूशन करते हैं, उसको कहाँ से मिलता है और कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं या मिनिमाइज़ कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन को कैसे मिनिमाइज़ करके सेफ ड्रिंकिंग वाटर हम पा सकते हैं। तो ये जो वीडियो था आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, और मेरा वीडियो देखते रहिए और
मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी जो नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है। थैंक यू एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ। राम राम, दुआ।